हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पेपर फर्स्ट है, दैट इज़ नॉलेज एंड करिकुलम। इसकी यूनिट फर्स्ट जो है नॉलेज की कंसेप्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन एंड डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। सो इस फर्स्ट यूनिट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार हमसे पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप CRSU या फिर MDU से BEd कर रहे हैं तो ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। और इसी क्वेश्चन को अगर पूछे हाउ द नोअर एंड द नोन ट्रांसमिट एंड कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। सो फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है ये। अगर तो भी हमें थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ही डिस्क्राइब करना अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो। और इसी क्वेश्चन को, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म को, ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नोअर एंड द नोन इन द नॉलेज। सो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म को 3 वेज में पूछा जा सकता है। ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये 16 मार्क्स में अगर आ जाता है, आएगा ये 16 मार्क्स में, तो ये हमें कैसे डिस्क्राइब करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंस्ट्रक्टिविज्म का मीनिंग बताना है, उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, एंड देन यूजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, अगर ये तीनों पार्ट हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तो हमारे 16 में से 14 या 12 मार्क्स डेफिनेट हैं। ओके, 16 में से 16 तो कोई भी नहीं देता। सो फ्रेंड्स, हमें ये 3 चीज़ डिस्क्राइब करनी है, हमें तो अपना बेस्ट देना है ना। सो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। सो ये हमारी हेडिंग है, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की हेडिंग बनानी है, देन वी हैव टू डिस्क्राइब। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसके रूट फिलोसफी और साइकोलॉजी दोनों में है। एक ऐसी लर्निंग की एक ऐसी थ्योरी है जिसके रूट्स किस में है? फिलोसफी और साइकोलॉजी में। ठीक है, चलिए पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट हैज़ रूट्स इन बोथ psychology and philosophy. Essential care of constructivism is that learners actively construct their own knowledge and meaning from their experiences. Constructivism is basically a theory based on observation and scientific study how people learn. It says that people learn and construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences. So friends, overall कंस्ट्रक्टिविज्म के मीनिंग में हमें क्या बताया गया है? कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसकी रूट्स किस में है? साइकोलॉजी और फिलोसफी में है। और सबसे एसेंशियल केयर क्या दी जाती है इस थ्योरी में कि लर्नर खुद के ज्ञान को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है अपने अनुभव से। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है? ये थ्योरी किस पे बेस करती है? उस ऑब्जर्वेशन पे, उस साइंटिफिक स्टडी पे, कैसे लोग खुद के अनुभव से कैसे चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनको हम बोलते हैं ये ज़्यादा ज्ञानी है, हालांकि वो इतना पढ़े नहीं हुए होते, फिर भी हम बोलते हैं इन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है, इसीलिए हम ये बात बोलते हैं। सो कंस्ट्रक्टिविज्म इसी चीज़ के बारे में बताती है कि वो नॉलेज, वो ज्ञान जो हम खुद के अनुभवों से प्राप्त करते हैं, ये थ्योरी उस पर बेस है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टिविज्म का मीनिंग ही यही है कि वो ज्ञान जो हम खुद के अनुभव से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो वॉन ग्लेसरफेल्ड था, उसने 3 सिद्धांत दिए थे कंस्ट्रक्टिविज्म के। पहला सिद्धांत क्या बोलता है? नॉलेज इज नॉट पैसिवली एक्यूमुलेटेड बट रेदर इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिव कॉग्नाइजिंग बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, पहला क्या बोलता है? ये पैसिवली, ज्ञान जो है वो पैसिवली एक्यूमुलेट नहीं होता, बल्कि इसे क्या, ये हम एक खुद के, जब हम खुद देखते हैं, सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो तब जाके हमें कुछ ज्ञान आता है। ये नहीं कि भाई एकदम ऐसे ही हमें कुछ भी ज्ञान आ गया। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है? कॉग्निशन इज एन एडेप्टिव process that functions to make an individual behavior more viable.
सो फ्रेंड्स, एक कोग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हमारे नेचर में भी, हमारे बिहेवियर में भी चेंज आता है। ठीक है, जब भी हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारा बिहेवियर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा सिद्धांत है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कोग्निशन ऑर्गेनाइजेस एंड मेक सेंसेस ऑफ वंस एक्सपीरियंस। ठीक है, सारा खेल भाई एक्सपीरियंस का है कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, जितना हमें अनुभव होगा उतना ही ज्ञान होगा। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की 3 एजम्पशंस हैं, वो क्या क्या हैं? नॉलेज इज फिजिकली कंस्ट्रक्टेड, दूसरा है नॉलेज इज सिम्बोलिकली कंस्ट्रक्टेड, तीसरा है नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये 3 कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के एजम्पशंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। कंस्ट्रक्टिविज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? सो फ्रेंड्स, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, और चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। देखिए, इस पॉइंट से क्या है, क्या बता रही है हमें, ये जो हमारा ज्ञान होता है वो हमारी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है। अब हम कुछ नया सीख रहे हैं तो ये थोड़ी है ना कि आप ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। तो जो आप और नया ज्ञान प्राप्त करेंगे वो आपके प्रीवियस ज्ञान पे, जो आपको पहले सीख रखा है, आपको पता है, उस पे बेस होगा। ठीक है, तो लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव, पहले पता है उसके बाद हमें और ज्ञान आएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 6th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, 7th भी उस 6th क्लास से आगे एक नेक्स्ट स्टेप है ना, तभी हमारी लर्निंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, 6th 7th 8th 9th। ठीक है, सो ये थोड़ी ना कि आप सीधा नर्सरी से आपको 6th में बिठा दे और आपको कुछ नहीं पता, ये आप क्या कर रहे हो। तो इस वे में हमारी जो लर्निंग है वो क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग इज एक्टिव। अब फ्रेंड्स, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग एक्टिव कैसे है? स्टूडेंट मीन्स जो नोवर है, जो पर्सन है, वो क्या करता है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग, नई नई अंडरस्टैंडिंग बनाता है। ठीक है, द टीचर कोचेज मॉडरेट सजेस्ट बट अलाउ द स्टूडेंट रूम टू एक्सपेरिमेंट, आस्क क्वेश्चन, ट्राई थिंग्स दैट डू नॉट वर्क। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जैसे टीचर हो गया, कोच हो गया, वो अलाउ करते हैं बच्चों को खुद से एक्सपेरिमेंट करो, खुद से क्वेश्चन देखो, ये कैसे होगा, कैसे, मीन्स टीचर हेल्प करते हैं। बट पहले तो हम मान लेते हैं हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो पहले तो हम खुद से करेंगे ना, उसके बाद अगर हमसे नहीं आएगा तब टीचर हमारी हेल्प करेगा। तो इस वे में लर्निंग क्या है, एक्टिव है। थर्ड पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये है लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव। अब देखिए लर्निंग रिफ्लेक्टिव कैसे है, स्टूडेंट कंट्रोल देयर ओन लर्निंग प्रोसेस एंड दे लीड द वे बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। ओके, मीन्स अपने एक्सपीरियंस से बच्चा क्या करेगा, अपने लर्न चीज़ें सीखेगा। ठीक है, उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, हम अकेले से, क्या टीचर क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कोई लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कभी आपको अकेले को दिया जाता है? नहीं, आपके ग्रुप बना दिए जाते हैं, 2-2 या 3-3 बच्चों को, आप लोगों को कोलैबोरेट कर दिया जाता है कि भाई करो एक्सपेरिमेंट, उसके बाद सीखो। ठीक है, हम ग्रुप्स में बच्चों की क्या होती है, नॉलेज एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है इस कोलैबोरेटिव लर्निंग में। उसके बाद हमारे पास आता है 5th कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, लर्निंग इज़ इंक्वायरी बेस्ड। इसमें अलग अलग हम खुद ही से क्वेश्चन करते हैं, कैसे हुआ, कैसे आया। तो इस वे में लर्निंग क्या है, इंक्वायरी बेस्ड है। 6th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है, ये बोलती है लर्निंग इज़ इवॉल्विंग। इसमें नए नए आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं, नया नया अनुभव सीखने को मिलता है, अच्छे अच्छे नए नए एक्सपीरियंस हम करते हैं थ्रू द कंस्ट्रक्टिविज्म। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, और इनको आप लोगों को अच्छे से
मीन्स हर पॉइंट को अच्छे से एग्ज़ाम में डिफाइन करना है। उसके बाद आते हैं हमारे पास यूजेस। फ्रेंड्स उसके बाद चलिए देखते हैं यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट यूज़ क्या बोलता है, चिल्ड्रन लर्न मोर एंड एन्जॉय लर्निंग। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी ना होती, कंस्ट्रक्टिविज़म ना होता तो क्या होता, बोर हो जाते अकेले। अगर आपको कुछ कोई चीज़ अकेली सीखनी पड़ती तो क्या आप कर पाते, नहीं। बट अगर आप सॉरी फ्रेंड्स, ये मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। पहला यूज़ क्या है, बच्चा मोर एन्जॉय करता है, ज़्यादा सीखता है। दूसरा क्या है, प्रमोट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड यूज़ क्या है, कंसंट्रेट ऑन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ यूज़ है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज़ ट्रांसफेरेबल। और जो फिफ्थ यूज़ है ये है, स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स लर्न टू क्वेश्चन थिंग्स एंड अप्लाई देयर नेचुरल क्यूरियोसिटी टू द वर्ल्ड। ठीक है, बच्चे जो भी सीखते हैं वो नेचुरल जो बाहर जो सीखा है वो अपने नेचर में भी अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को। सो फ्रेंड्स दीज आर द यूजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। सो ओके फ्रेंड्स, बाय।